ओके नमस्कार आदाब कुकर से लगा क्या तुमको? को हाल चाल? कुकर से चोट लगी क्या? नहीं सिर्फ कुकर के हैंडल से इतना पट्टी बांध कर बैठे? नहीं। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे एल्युमिनियम के बर्तन आपके जिंदगी में कोहराम मचाए हुए हैं और आपको पता ही नहीं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूं। उसके लिए आपको चाहिए एल्युमिनियम का बर्तन, जो आपके घर में होगा ही। अब हमारे घर में हमने नया खरीदा है, जो कि कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और इस टाइप का बर्तन जब भी मैं देखता हूं तो मुझे एक ही चीज याद आता है, चुम्मा चुम्मा दे दे, तू प्रेमी आहा मैं प्रेमी आहा, लो आ गया फिर जुम्मा 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 दे दे, वगैरह वगैरह। हाँ, मुझे पता है, मैंने दो गानों का मिक्स कर दिया है मैंने। तो आज के वीडियो हम आपको बात करने वाले हैं एल्युमिनियम के बर्तन के बारे में, जो आप डेली अपने लाइफ में यूज करते हैं। तो क्या उसका आपके जीवन में इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, ठीक है। तो एल्युमिनियम का सोडा होता है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। मैक्रो एलिमेंट मतलब ऐसे तत्व जो हमको ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। सोडियम हो गया, ठीक है। इस टाइप के जो मेटल्स होते हैं हमको जो है ज्यादा अमाउंट में ज्यादा होता है। कुछ ऐसे एलिमेंट जो बहुत कम मात्रा में चाहिए तो उसको माइक्रो एलिमेंट या ट्रेस एलिमेंट बोला जाए, जैसे कांपर हो गया, जिंक हो गया। तो तीसरा नंबर है जो हमारे शरीर को चाहिए ही नहीं, ठीक है, फिर भी वो हमारे शरीर में भरे पड़े हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो हमारे शरीर को चाहिए नहीं, वो हमारे शरीर में जाके करते क्या है आखिर। तो आपने सुना होगा कि एल्युमिनियम का बर्तन यूज करने से आपको जो है एल्जाइमर डिजीज हो जाता है, कैंसर हो जाता है। आइए एक एक करके बात करते हैं कि वो होता भी है कि नहीं, वो होता है तो कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, एल्युमिनियम जाता है हमारे ब्रेन में। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन यहाँ पे होता है। ब्रेन कुछ इस तरीके से होता है। ब्रेन की आप ये देखो लाइनें देख रही है, तो बता कि ब्लड मिक्सी चलना है अभी। काहेर नलनी तू कुमुलानी, हे नलनी तुम क्यों रूठी हुई हो, सखी वो मुझसे कहकर जाते। गौतम बुद्ध की वाइफ का क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा अपने सखियों से कह रही हैं, सखी वो मुझसे कह के जाते। ठीक तो ना, आवाज आ रहा, तब तक मैं सोच रहा उसका फायदा उठा लेता हूं। तो यशोधरा अपने सखियों से कह रही हैं, सखी वो मुझसे कह के जाते। ऐसा लग रहा है जैसे कि पति अपने बीवी से पूछ के जाता तो जाने देती, जैसे भला जाने देती नहीं ना, ऐसे तैसे करके फंसा लेती। और थैंक यू वेरी मच, यू आर मगरमच्छ। अब आपको पता चल गया आवाज आ कहां से रही थी, मिक्सी से आ रही थी। तो हम कहां थे? हम ब्रेन में थे। तो ब्रेन की जो कोशिका, सेल यानी कोशिका। देखो सेल के कई नाम है। पुलिस लोग सेल को जेल बोलते हैं कि सेल में बंद कर दो इसको, और इंजीनियर लोग सेल को बैटरी बोलते हैं, और जो लोग कॉमर्स करते हैं उनको सेल का मतलब बेचना होता है। जो बायोलॉजी वाले होते हैं उस सेल को क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। ओके, तो ब्रेन के कोशिकाओं को समझने के लिए, ब्रेन का कोशिका कुछ इस तरीके से होता है। ये है हमारा ब्रेन का कोशिका। उसकी होती है लंबी पूंछ। लंबी पूंछ को एक्सान बोला जाता है। ये एक्सान इसको मैसेंजर भेजने का काम करता है। कहां भेजता है? दूसरे सेल के पास। ये हमारा दूसरा सेल है जो हमने जुगाड़ करके बनाया है। तो ये वाला पंच देखो कितना बढ़िया बनाया है हमने, देखो कितना बढ़िया चीज हमने ले भी लिया है। तो हमने इसको यूएसबी पोर्ट इसमें लगा दिए हैं। तो ये जो मैसेंजर भेजेगा इस सेल में चला गया। तो ये वाला कोशिका भी न्यूरॉन सेल है, तो इसके भी लंबी पूंछ है। तो ये वाला कहां जाएगा? ये दूसरे कोशिका के पास जाएगा। मान के चलो कि ये कोशिका है, ठीक है, ये चला गया। देखो कितना बढ़िया हमने सर्किट इसी को सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन की सर्किट बोलते हैं। जिस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट्स होते हैं तारों का, उसी प्रकार से हमारे ब्रेन में न्यूरॉन की सर्किट्स होते हैं। तो सर्किट का काम क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रांसमीटर नाम सुना होगा, ठीक है। ट्रांसमीटर क्या होता है? वो मैसेज, किसी भी मैसेज को तरंग के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जो मशीन भेजती है उसको ट्रांसमीटर बोला जाता है। जैसे कि रेडियो हो गया, टीवी या मोबाइल फोन। वही ट्रांसमीटर हमारे ब्रेन के कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। बायोलॉजी की भाषा में इसको, चूंकि न्यूरॉन सेल है तो इसको न्यूरोट्रांसमीटर बोले जाते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल, जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी बिजली का तार अब हम किसी प्लग में लगाते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा। उसी प्रकार से यहां पर भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है आयंस के द्वारा। आयन कौन कौन से हैं इसमें? आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ये जितने भी आयन है इसके सरफेस पे दौड़ते रहते हैं, इसी के थ्रू मैसेज ट्रांसफर किया जाता है। एक दूसरा इसमें एक और मैसेंजर होता है, उसको बोलते हैं केमिकल मैसेंजर, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल
मैसेंजर के द्वारा ही इसके केमिकल मैसेंजर को रेगुलेट किया जाता है कि आप कुछ केमिकल भी रिलीज करो साथ में करंट के साथ साथ। वही जो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं आपके दिमाग की सोचने की क्षमता, बोलने की क्षमता, समझने की क्षमता, फीलिंग, ये सब चीजें रेगुलेट करती है। जैसे डोपामिन आपने नाम सुना होगा। यही नर्व की एंडिंग न सिर्फ आपके ब्रेन में बल्कि आपके शरीर के बाहर भी पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं। समझने के लिए मैं आपको बता दूं, आपके शरीर में जहां पे नर्व एंडिंग जितने ज्यादा होती हैं वहां पे उतना ज्यादा वो शरीर का पार्ट उतना सेंसिटिव होता है। उदाहरण के लिए फीमेल में क्लिटोरिस, मेल में पीनस, ऐसे जगह पे नर्व की एंडिंग सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस वजह से ऐसी जगह छूने पे वहां पे उनको सबसे ज्यादा फीलिंग्स आती हैं और अब बाद में जाकर के आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में डोपामिन रिलीज होता है, जो आप एक अच्छा फील करते हैं, उसको प्लीजर बोला था, प्लीजर न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है, वगैरह वगैरह। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल करंट चलने के लिए आयन की जरूरत पड़ती है। जैसे सोडियम एक आयन वाला है, पोटेशियम भी एक आयन वाला है, मैग्नीशियम 2 आयन वाला है और कॉपर आपका 2 आयन वाला है, वगैरह वगैरह। तो जो जितने ज्यादा चार्ज होते हैं वो उतने ज्यादा फास्ट रिएक्शन होते हैं। अगर ऐसे में एल्युमिनियम मिल जाए आपके ब्रेन को, चूंकि एल्युमिनियम में 3 चार्जेस होते हैं, अगर आपको पता होगा, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आपके बॉडी में जाकर के ब्रेन में चला जाता है। ब्रेन एक बहुत बढ़िया रिजर्वायर है एल्युमिनियम के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें 3 चार्जर होते हैं। जैसे इसमें जाता है तो क्या होता है कि ये भी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह शुरू करने लगता है एल्युमिनियम, जबकि एल्युमिनियम का जो नेचुरली ब्रेन को नहीं चाहिए होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिक करंट आपका डिस्टर्ब कर देता है। जब डिस्टर्ब हो जाता है तो आपका ब्रेन और न्यूरॉन सेल का बिहेवियर बदल जाता है और फलस्वरूप इतना ज्यादा बदल जाता है कि न सिर्फ डोपामिन बल्कि सेल की फिजियोलॉजी को भी इफेक्ट करता है। फलस्वरूप क्या होगा कि ये जो है कोशिकाएं हैं जो न्यूरॉन की, वो मर जाती हैं। ठीक है, जब मर जाती हैं तो इस प्रकार के रोगी को, इस प्रकार के डिजीज को न्यूरो डीजनरेशन बोला जाता है। न्यूरो डीजनरेशन मतलब न्यूरॉन का डेथ, न्यूरॉन का मर जाना। ऐसे में आपको एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं एल्जाइमर। एल्जाइमर को इसको भूलने की बीमारी बोलती है। जैसे जैसे आप बुढ़े होने लगते हैं, आपको हर एक चीज भूलने लगते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि आप अपने परिवार को भी नहीं पहचानते, रिश्तेदार को नहीं पहचानते, आपको यह भी नहीं पता रहता है कि आपने आज दवाई खाया है कि नहीं, है ना। और भी ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं कि छोटी छोटी चीजें, आप सामान कहीं रखा भूल गया, वहां रखा भूल गया। हस्बैंड वाइफ में से बहुत सी लड़ाई होती है कि तुम हमेशा जो है यहाँ रख के छोड़ देते, यहाँ रख के छोड़ देते, भूल जाते, वगैरह वगैरह। तो ये सब जो है एल्जाइमर की निशानियां हो सकती हैं। इस कहानी से हमको ये पता चला कि अगर एल्युमिनियम आपके शरीर में चला गया तो आपको एल्जाइमर डिजीज हो सकता है या होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक इतना क्लियर कट आंसर नहीं मिला है कि एल्युमिनियम से एल्जाइमर होता भी है कि नहीं। एक होता है पोस्टमार्टम स्टडी, जब इंसान मर जाते हैं तो पोस्टमार्टम के लिए उनके शरीर के कुछ अंग निकाल लिए जाते हैं स्टडी के लिए। उसके ब्रेन का पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें पाया गया कि एल्युमिनियम का कंसेंट्रेशन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका लेवल आपके ब्रेन में बढ़ता है। जिसको एल्जाइमर डिजीज के जो पेशेंट है उनके पोस्टमार्टम डिजीज में ऐसा पाया गया कि उसके ब्रेन में एल्युमिनियम का मात्रा ज्यादा पाया गया। तो वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाला कि हो सकता है कि एल्युमिनियम का उपयोग करने से आपको एल्जाइमर डिजीज होता है या हो सकता है। चलो बहुत ज्यादा बदकचरा हो, अब हम आते हैं नंबर 2 पे। एल्युमिनियम का जो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है आपका मेल में ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, फीमेल में भी होता है और मेल में कुछ ज्यादा होता है। उसका कारण है आपका डिओड्रेंट। डिओड्रेंट क्या होता है कि उसमें होता है एल्युमिनियम क्लोराइड का साल्ट होता है, अमोनियम का एक साल्ट होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड मिलकर सोडियम क्लोराइड एक साल्ट होता है, आप खाते होंगे। उसी प्रकार से एल्युमिनियम 3 आयन वाला होता है तो उसमें 3 क्लोराइड भी आ जाएंगे तो सोडियम वो बन जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। और वही एल्युमिनियम क्लोराइड आपके जो है डिओड्रेंट में मिला होता है। और उसको यूज करने से जब आपको, जैसे मान लो यहाँ पे बाल है, यहाँ पे बाल है, वो आपको पसीना आ रहा, आपने चारों तरफ लगा दिया, तो आपके शरीर में छोटे छोटे पसीने की ग्रंथियां होती हैं, स्वेट ग्लैंड जिसे बोला जाता है। तो उसमें पसीने के जो ग्लैंड होते हैं आपके स्किन में छोटे छोटे इस तरह से डक्ट होते हैं, ट्यूब होते हैं जो बाहर आके खुलते हैं, जिससे वहां से आपके स्वेट बाहर निकलते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप, जैसे कि मान लो हमारे पास ये डिओड्रेंट है, ठीक है, ये डिओड्रेंट है और हमने जो है हमने लगाया तो उसके क्या हो गया कि हमारे पसीने की जो नली है वो बंद हो गया। जब ये बंद हो गया तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा, हो हमारा पसीना नहीं आ रहा, वगैरह वगैरह। पब्लिक में हम उठेंगे बैठेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा अच्छा लगेगा, पसीना चमकता रहता है तो सबको बुरा लगता है, वगैरह वगैरह। तो क्या होगा अगर हम बार बार अपने पसीने के डक्ट को इस तरह से ब्लॉक कर दें, बंद कर दें, तो क्या होगा कि आपकी जो नशे में से जो ये ट्यूब है जिसमें स्वेट है, इसमें स्वेट ज्यादा भरने लगे। जब भरने लगेगा तो फूलने लगेगा, तो फूलने लगेगी तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो धीरे धीरे वहां पे जो है सिस्ट बनने लगता है और सिस्ट को ही कैंसर बोला जाता है।
ठीक है। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि एल्युमिनियम से, और ये स्टडी कंफर्म किया भी जा चुका है कि मेल में जितने भी ब्रेस्ट कैंसर होते हैं ज्यादातर एल्युमिनियम संबंधित प्रोडक्ट यूज करने से होता है। जब आप डिओड्रेंट लगाते हैं तो उसका आपका स्किन वहां बहुत सॉफ्ट होता है, वाटरी भी होता है, तो बहुत इजीली एल्युमिनियम वहां से एब्जॉर्ब करके आपके एपिडर्मिस डर्मिस पर चला जाता है, फिर उसके बाद आपके स्वेट ग्लैंड में तो चला ही जाता है, उसके बाद ब्लड से एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। एल्युमिनियम का यूज करने का रोग बीमारी नंबर 3 वो है किडनी। चूंकि एल्युमिनियम में 3 आयंस होते हैं तो जाहिर सी बात है जहां भी रहते एक्टिव रहते हैं, तो वहां पे किडनी में जाकर के जो किडनी वाला प्रोटीन है वहां से रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेते हैं, तो फलस्वरूप वो प्रोटीन मर जाता है। सेल नहीं मरता, प्रोटीन मरता है, तो धीरे धीरे आपको किडनी से संबंधित बीमारी हो जाती है। एल्युमिनियम से आपके शरीर में 2 और बड़े रोग होते हैं, उसको बोलते हैं एनीमिया। क्षमा कीजिएगा, एनीमिया क्या होता है कि आपके शरीर में जब लोहे की कमी हो जाती है तो आपको एनीमिया बोला जाता है। एक तरह से आप हीमोग्लोबिन का कमी आयरन के थ्रू कम हो जाता है। तो जो आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन बनता है एल्युमिनियम की वजह से उस बनने की प्रक्रिया को स्लो कर देता है, तो इस वजह से आपको एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा आपके शरीर में एल्युमिनियम के होने की वजह से आपकी हड्डी जो है कमजोर हो जाती है, क्योंकि जो विटामिन डी आपके शरीर में जो बनता है उस विटामिन डी बनने की प्रक्रिया को एल्युमिनियम की उपस्थिति में वो स्पीड को कम कर देता है। तो इसको जो है आपको ओस्टियोमैलेकिया नामक एक डिजीज होता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डी कमजोर और लचीली हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि आपके शरीर में एल्युमिनियम आता कहां से। पहला कारण है पानी। पानी में आपके जो है डिपेंड करता है कि भारत में या विश्व में हर जगह का पानी अलग अलग होता है। भारत के साउथ में जैसे हैदराबाद एरिया में, आंध्रा में बहुत, वहां के पानी में बहुत ज्यादा एल्युमिनियम पाए जाते हैं। आपके नंबर 2 आपके जितने भी बहुत से ऐसे कॉस्मेटिक्स होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन, उसमें भी एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपको जो है वैक्सीन जितने भी बनाए जाते हैं उसमें भी एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है एडजुवेंट के रूप में। और सबसे बड़ा जो स्रोत है एल्युमिनियम का आपको शरीर में जाना वो है खाना पकाना। एल्युमिनियम बर्तन में खाना पकाना, एल्युमिनियम बर्तन में जब आप खाना पकाते हैं तो उसके बार बार यूज करने से आप खरोचते हैं मरोचते हैं, जितने भी एल्युमिनियम होता है सब आपके शरीर में जाता है और फिर ब्लड के माध्यम से आपके शरीर में, पूरे शरीर में पहुंच जाता है। ओके, अब हम करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट। टंडन भैया कहते हैं कि देखो एल्युमिनियम का ये बर्तन है, इसमें अगर रखा हुआ सोडा पियोगे तो आपके शरीर में एल्युमिनियम चला जाएगा। और तुम्हारे पास देखो एल्युमिनियम के बर्तन है, देखो 10 साल पहले ऐसे ही था, आज भी वैसे है, इसका मतलब एल्युमिनियम इसमें से नहीं निकल रहा है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं। तो आज सब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कैसे एल्युमिनियम घुल के हमारे शरीर में जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज ये, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। उसके लिए आपको चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम 2 सोल्यूशन बनाएंगे, एक जो है 6 मोलर वाला, एक है 1 मोलर वाला। 1 मोलर करने के लिए हम जो है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर के उसमें हम 100 ml पानी डालेंगे, और 6 मोलर वाला उसका हम 6 गुना कर देंगे। तो 6 चौके 24 ग्राम हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके 100 ml पानी में डाल देंगे। ओके, चूंकि एल्युमिनियम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, तो जो कि आपके खानों में भी उसी प्रकार से कई प्रकार के एसिड और बेस होते हैं, जिसकी वजह से एल्युमिनियम घुल घुल के आपके खानों में जाता है। उसी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है, उसमें हम डाल देते हैं ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वाला बॉटल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जो है एल्युमिनियम से रिएक्ट करता है तो जो है सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारा एल्युमिनियम एक एक करके बाहर आ रहा है। ठीक, ताम झाम से बचने के लिए मैं जो है घर से बाहर आ गया हूँ, ताकि जो है घर के अंदर एल्युमिनियम का प्रकोप न फैले। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का घर में बच्चे हैं, और आप भी एक्सपेरिमेंट को जब भी करें बहुत सावधानी पूर्वक करें। तब तक के लिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। जो भी एल्युमिनियम के बर्तन आपके घर में होते हैं, चाहे प्रेशर कुकर हो या किसी भी प्रकार का बर्तन हो, तो उसमें आप कई सालों तक यूज़ करते रहते हैं और कई प्रकार के खाना खाते हैं। तो जैसे कि खास तौर पे जैसे टमाटर वगैरह है, उसमें एस्टिक होता है, उसकी वजह से एल्युमिनियम छूटता है इसमें से। आप रगड़ रगड़ के रोज़ खाना पकाते हो, गरम मसाला, ठंडा मसाला है ना, और हल्के आँच में, गर्म आँच में, तो उससे जो है स्क्रब करते हैं तो इसमें जो एल्युमिनियम बाहर आता है। ठीक है, तो जितने भी केमिकल आप यूज़ करते हो तो उसमें एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए कि आपके बर्तन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके लिए हमने 6 मोलर का हमने ये सोल्यूशन डाल रखा है। देखते हैं इससे क्या होता है। ठीक है, बिना आपका आयु बढ़ रहा है। और एक मैं एक्सपेरिमेंट और आपके साथ करना चाहता हूँ, वो है आपका ये एल्युमिनियम फॉयल। ठीक है, एल्युमिनियम फॉयल भी एल्युमिनियम का बना होता है जैसा कि नाम है। तो हम देखते हैं कि एल्युमिनियम फॉयल पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
ये हमारा जो है 1 मोलर वाला सोल्यूशन है। देख रहे हैं खोल रहा है कितना ज़्यादा है। ये बहुत जल्दी घुल जाएगा लग रहा है, अभी गायब भी हो जाएगा ये। तभी मैं अपना चश्मा ढूंढ रहा था कि मेरा चश्मा कहाँ गया, चश्मा कहाँ, पता लगा चश्मा मैंने सर पे लगा के रखा। ठीक है, ऐसा आपके साथ भी कभी कभी होता होगा। आते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर, इधर हो क्या रहा है। ये देखिए, ये तो गायब हो गया, देख रहे हैं, एल्युमिनियम फॉयल गायब हो गया। ओह माय गॉड, देख रहे हैं बिना आग का ही कितना तेज ये उबल रहा है। लग रहा है अभी ये टूटने वाला है पूरा। एक घंटे बाद और इसका जो है वारा और न्यारा हो गया, बीच में हो गया है छेद। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना मोटा एल्युमिनियम था और जो है छेद हो गया है, इसमें पिघल गया पूरा। स्पार्कलिंग वाटर वाला सोडा कैन वो जो है कब फट गया मुझे पता भी नहीं चला। दुर्भाग्यवश हम उसको कैमरे में कैद नहीं कर पाए, इसलिए हम उस रिएक्शन को फिर से करने जा रहे हैं। एक कैन सोडा, ये सोडा कैन नहीं है, ये जो है इसमें टमाटो का जूस है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है क्या पता इसमें अंदर से प्लास्टिक का लेयर है, जो कि वॉल्यूम इसका ज़्यादा है। थोड़ा कम कर देते हैं, कम करने के लिए इसमें डाल देते हैं। तो देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है भैया, ये क्या हो गया है? कुछ नहीं प्यार हो गया। तो इसका टमाटर बाहर आ गया है। ठीक है, ओके। तो तीसरे राउंड का एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी मुझे रियल प्लास्टिक नहीं दिखा, लेकिन ओह दिख तो गया गुड़िया, ये देखो। ओह वाह, आप देख सकते हैं कि इसमें जो है जितने भी कैन होते हैं उसके अंदर जो है प्लास्टिक होते हैं। अभी क्लियर रूप से अभी दिखने लगा, अभी मैं कब से देख रहा था, नहीं दिख रहा था। ओह माय गॉड, ये देख रहे हैं ना। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जितने भी कैन होते हैं उसके अंदर एक प्लास्टिक का लेयर होता है। तो इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है कि जितने भी कैन आते हैं उसके अंदर एक प्लास्टिक का लेयर होता है, जो कि प्लास्टिक भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, प्लास्टिक कैसे आपको जीवन को प्रभावित करता है, वो आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं, और उसका लिंक वीडियो के नीचे दिया, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में एल्युमिनियम है या फिर एल्युमिनियम के बर्तन का उपयोग करते हैं, तो आपके शरीर में जरूर होगा। उसको कैसे छुटकारा पाएं, तो उसके आपको मैं 2-3 तरीके बता रहा हूं। नंबर 1, आपको देखो एल्युमिनियम बाहर निकलता है 2 मुख्य रास्तों से, एक है पसीना, दूसरा है पेशाब। पसीना निकलने के लिए आपको करना पड़ेगा एक्सरसाइज, या फिर आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको इतना मेहनत करना है, इतना एक्सरसाइज करना है, इतना व्यायाम करना है, ताकि आपके शरीर से पसीना निकल जाए। पसीना निकल रहा है तो समझ लो कि एल्युमिनियम बाहर निकल रहा है। नंबर 2, यूरिन। यूरिन बाहर निकलता है ज्यादा तब जब आप पानी ज्यादा पीते हो। तो जितना अधिक पानी पीते हो, न सिर्फ एल्युमिनियम बल्कि और भी अनवांटेड टॉक्सिक चीजें को डिजॉल्व करने में मदद करता है। यूरिन को उतना आराम होता है काम करने में, तो आसानी से वो एल्युमिनियम भी बाहर निकल सकता है, निकल जाएगा। तीसरा तरीका है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो मैं, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, हालांकि मैं सॉरी, आप थोड़ा लेट आए हो, थोड़ा पहले आते तो मैं आपको बचा सकता था। अब आए हो जब आपका मामला इतना गंभीर हो गया है तब। अभी तक कहां थे? पहले आए होते तो आपका 1000 में काम हो जाता। अब आए हो, अब लगेगा 5000 रुपए। डॉक्टर लोग और वकील लोग बहुत डराते हैं। ठीक है, तो चूंकि मैं आला वाला डॉक्टर नहीं हूं, तो इसलिए मैं खाने पीने वाला सलाह नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको मतलब सलाह दे सकता हूं, कह नहीं सकता कि आप पिए, उसके लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं। इसके लिए मैं अस्वीकरण बता दे रहा हूं कि आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट आला वाला डॉक्टर। तो होता क्या है कि आपको मिनरल वाला वाटर पीना है। मिनरल वाला मतलब कुछ ऐसे वाटर आते हैं जिसमें सिलिका मिला होता है। सिलिका हमारे शरीर में एल्युमिनियम जिस तरीके से वहां पे फंसा पड़ा है, उसी तरीके से बाहर भी निकाला जा सकता है। तो बाहर निकालने के अगर आप सिलिका इस्तेमाल करते हैं, तो सिलिका और एल्युमिनियम आपस में मिल के
रिएक्शन करते हैं और वो जो है पेशाब के माध्यम से वो बाहर आ जाते हैं। 4-6 महीना तक पीजिए, एक दिन में नहीं निकलेगा और वो तो आपको जो है एल्युमिनियम बाहर निकल जाएगा, लेकिन याद रखें आपके शरीर से बाहर निकलेगा और आपके ब्रेन से नहीं निकलेगा। ब्रेन में जो एल्युमिनियम चला गया वो वहीं रहेगा। ओके, तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? अगर हमारा ये वीडियो देख के आपको इतू सा भी फायदा हुआ हो तो ये वीडियो 9-10 लोगों को फॉरवर्ड करके उनको ये बताएं कि ये वीडियो आप जरूर देखें एजुकेशनल पर्पज से।